नमस्कार। पिछली बार हमने बात की थी अध्यात्म पर और अभी उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। मन और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? जब हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक लगातार एक उद्विग्न रहते हैं, हमारा दिमाग एक उधेड़-बुन में लगा रहता है, तो धीरे धीरे कई सालों में ये हमारे अंदर घर कर जाता है एक ब्लड प्रेशर लगातार, यानी कि हमारा मन कुछ ऐसे विष पैदा करता है कि हमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और वो हमारे बॉडी, यानी कि जो विष पैदा कर रहा है वो हमारे हृदय को कंट्रोल कर रहा है, यानी हमारा दिमाग हमारे हृदय को कंट्रोल कर रहा है। हृदय रक्त संचार को कंट्रोल करता है, हमारी सांसों को कंट्रोल करता है। तो जो मन है वो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण कारक हो जाता है स्वास्थ्य का। यानी हम लोग ध्यान देते हैं अपने स्वास्थ्य में, पहले खाना पीना, दवाइयाँ और जो मैंने आपको चीज़ें बताई, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि हम बीमार पड़े क्यों। उसके आधे से ज़्यादा कारण मानसिक होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य शरीर में अगर सबसे ज़्यादा होगा, यानी आपको हर हाल में तसल्ली होगी, आपको तसल्ली से रहना आता है, आप तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत मौक़ों पे बीमार होने से और क्रोनिक डिसीज़ होने से, जैसे हार्ट डिसीज़ है, ये नेचुरोपैथी में क्रोनिक डिसीज़ बोली जाती है, जो एक दिन में नहीं आती, आपको पता भी नहीं होगा, चुपके से आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा हाई ब्लड प्रेशर, जिसको डॉक्टर्स ये कह देंगे कि अब आपको ज़िंदगी भर ये दवाई लेनी है, इसको अब आप छोड़ नहीं सकते। ये पोजीशन एक दिन में नहीं आती। ये आप 4 साल के हुए, आपको स्कूल जाना शुरू किया, वहीं से एक भावना, बेटे क्लास में आगे रहना है, मंच पे आना है, आज एनुअल डे है, आपको मैडम ने ये तैयार कराया होगा, ये आपको पढ़ना है। बच्चे को खेल खेल में नहीं पढ़ाना, एन्जॉयमेंट में नहीं, एक टेंशन शुरू, आपको क्लास में फ़र्स्ट आना है। इवन कि बच्चे को अगर वो फर्स्ट नहीं आया या नंबर कम रह गए तो छोटे छोटे बच्चे 4 साल के, 5 साल के दूसरे बच्चे से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये हमारा उस समय नहीं पता लगता, यंग होते हैं। इस तरह की सिचुएशन 20-25 साल चलती है, यानी हम 30 साल के हो जाते हैं, 32 साल के हो जाते हैं। और आजकल हमने देखा कई बार तो 32-32 साल के होके लोगों को हार्ट अटैक भी पड़ने लग गए हैं, यानी इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। माइंड में कुछ ऐसे विषाक्त पदार्थ पैदा होते रहते हैं जो ब्लड में मिलते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल जमा करने में, हार्ट के अंदर आर्टरीज़ में वो सहायक होते होंगे, जो भी होता होगा। तो कुल मिला के ये सिचुएशन लगातार इतनी लंबी, अब आप उसको आएँ, नेचुरोपैथी में आएँ या अध्यात्म करें या योगा करें और सोचें मैं 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाऊं, ये हो नहीं सकता। इसके लिए आपको अगर हार्ट डिसीज़ पे कंट्रोल पाना है, ब्लड प्रेशर जैसी वो डिसीज़ नहीं है, वो आपकी एक मेंटल स्टेटस है, आपकी कंडीशन बन गई है। ये हार्ट ब्लड प्रेशर जो है ये अपने में एक बीमारी नहीं है, ये केवल लगातार जो आप उद्विग्न रहते हैं, जो कंपटीशन में रहते हैं, जो दौड़ में रहते हैं, जीवन की दौड़ में रहते हैं, अमीर बनने की दौड़ में रहते हैं, मैं अपने पड़ोसी से आगे निकल जाऊं, मैं पता नहीं क्या क्या कर डालूं लाइफ में, जो हमारी जितनी एफिशिएंसी हम लेके पैदा नहीं हुए वहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, तब ये कंडीशन पैदा होती है। अब 2 बातें हैं क्यों पैदा होती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे रस दिमाग में पैदा होते हैं जो हमारे हार्ट को कंट्रोल करते हैं। यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य कहाँ से जुड़ा है? मन से। और एक और है, मैंने किसी लेखक की एक लेख पढ़ा था बहुत पहले,
अगर हम में ये कंपटीशन नहीं होगा तो हम आदमी भी नहीं रह जाएंगे, बिल्कुल ही साधु संत, और ये समाज प्रगति नहीं करेगा, ना हम प्रगति करेंगे ना हमारा देश प्रगति करेगा। तो हमें ये चीज़ ज़रूरी भी है, लेकिन ये कितनी ज़रूरी है। जैसे जंगल में अगर हम रहते और हमें बचना होता तो शेर आएगा, तो अगर शेर आया है तो हमें भाग के पेड़ पे चढ़ना और जानवरों से अपने को बचाना, दौड़ लगाना, उतना तो एक्सर्शन लेना ही पड़ेगा ना अपना जीवन बचाने के लिए। बस उतना ही जीवन हम अब शहर में रहते हुए आगे बढ़ने के लिए लें। उस दौड़ का कोई फ़ायदा नहीं कि 32 साल में आपने अपना अचीव नहीं किया गोल और उससे पहले हम मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो वो रेस अधूरी रह गई। उस रेस का भी तो कोई फ़ायदा नहीं। इससे तो शांति से 100 में 50 मिले, 100 में 60 ही मिल जाते, 100 में सोना सही। हम चाहते हैं 100 में 120 नंबर लाना, अपनी एफिशिएंसी, अपनी कुव्वत से भी आगे निकलना, ये सब चाहने लगना है। उसके कंपटीशन है, कंपटीशन पड़ोसी को देख के, पैसे का कंपटीशन, हमारे रिश्तेदार ने इतनी अच्छी शादी करी, हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आया, हम भी करें, इस चीज़ का कॉम्प्लेक्शन, ये चीज़ें हमें उत्प्रेरित तो करती हैं आगे बढ़ने के लिए। तो अब हमें ये सोचना होगा कि हम इसको कितना आगे तक अपने को ले जाएं, हम कितना आगे बढ़ें, कहाँ तक हम अपने को कंट्रोल कर लें। उस कंट्रोल करने का तरीका है, आप अपने ब्लड प्रेशर पे नियंत्रण रखिए कि ब्लड प्रेशर डेवलप तो नहीं हो रहा। अगर होने लग गया है तो आप स्ट्रेस को वहीं रोक दीजिए। अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके हाथ में है, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए। स्ट्रेस इतना ही स्ट्रेस लीजिए कि आप 100 साल, 150 साल, 120 साल जी सकें, इतना ही स्ट्रेस आप लीजिए। उस स्ट्रेस का कोई फ़ायदा नहीं कि 60 साल के हुए, 70 साल के हुए और राम नाम सत हो गया। वो भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि कोशिश हमें ये करनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मन और मन से बीमारियां चलती हैं, आधी से ज़्यादा बीमारियां हमारी, लोग कहा करते हैं कि 90% बीमारियां पेट से चलती हैं। अरे लीवर को कंट्रोल कौन करता है? दिमाग करता है। और जब एक आप टेंशन में होते हैं, आपसे कम खाना खाया जाता है, क्योंकि जब टेंशन में आदमी होता है, उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं होता, तो लीवर भी अपना फंक्शन कम करता है। जो उसे जूसेस वगैरह देने हैं खाना पचाने के लिए, वो कम निकलते हैं। तो पूरा होल बॉडी पे इसका असर पड़ता है, हार्ट पे, लीवर पे, सांस पे, फेफड़े पे, पसीने पे, हर चीज़ पे स्ट्रेस का, यूरिनेशन पे, हर चीज़ पे इसका फ़र्क पड़ता है। तो अध्यात्म इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन और स्वास्थ्य है आपस में इतने लिंक्ड हैं आपस में कि बिना मन के कंट्रोल किए आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता। देखिए, चिकित्साएं तो बहुत तरह की होती हैं। मिट्टी से चिकित्सा हम बताएंगे आपको, फिर भी बीमार पड़ता आदमी तो सिखाएंगे। हमारी कोशिश अभी ये है कि हम बीमार ना पड़ें, हमारा समाज बीमार ना पड़े। तो उसमें हमारा उचित खाना पीना हो, उचित रहन सहन हो, हम समाज में रहते हुए सब कुछ करते हुए भी ठीक से आगे चलें, अपने को बेजा दौड़ में ना डालें। ये सब करते हुए अगर हम अपने ज़िंदगी के 100 साल सक्सेसफुली निकाल लेते हैं, स्वस्थ रह के निकाल लेते हैं, तो वो संस्कृत की जो उक्ति है वो हमारे काम आती है कि हम 100 साल स्वस्थ होकर जिएं। तो आज का एपिसोड इतना ही। धन्यवाद।